नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाई। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। तो केंद्र और किसानों के बीच चौथे दौर की जो बातचीत हुई है उस पर कोई नतीजा नहीं निकला है। केंद्र और किसानों के बीच हुई चौथे दौर की मीटिंग और सकारात्मक और नए विचारों के साथ चर्चा हुई, ये केंद्रीय मंत्री ने कहा है। पीयूष गोयल ने ये कहा। उन्होंने ये भी कहा कि किसानों के हित में किए गए कामों को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई है। सरकार का 4 फसल के एमएसपी पर खरीद का प्रस्ताव, 4 प्रोडक्ट पर 5 साल के लिए गारंटी, किसानों से बात कर बताएंगे, ये किसान नेताओं ने कहा है। 21 फरवरी को सुबह 11 बजे तक सभी किसान स्टैंड बाय। बैठक के बाद बोले पंजाब सीएम भगवंत मान, मैंने पंजाब के फायदे के बारे में बात की है। तो भगवंत मान ने कहा कि मैंने पंजाब के फायदे के बारे में बात की है। और भारतीय किसान मजदूर यूनियन और अन्य कुछ किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बहुत ही अच्छे वातावरण में एक सकारात्मक चर्चा, नए विचारों के साथ, नई सोच के साथ कैसे भारत के किसानों के हित में जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 वर्ष में अलग अलग काम किए उसको और आगे बढ़ाने के हिसाब से लंबी चर्चा हुई है। चौथा गेड़ जिहड़ा मीटिंग दा होया, फिर एक बार पहले वांगू काफ़ी लंबी चर्चा हुई, लगभग 5 घंटे। 8 बजे के नेड़े तेड़े मीटिंग शुरू हुई सी, 1 बज गया रात का। ते काफ़ी विचार वटांदरे आपस च होए। माहौल, क्योंकि मैं तो एक पंजाब दे प्रतिनिधि तौर ते उत्थे बैठदा और मैं जे कोई प्रपोजल इदां दी हुंदी है जिहदा पंजाब नूं फायदा हुंदा होवे तो मैं उहदे बारे भी गलबात करदा। जो सरकार ने हमें एक प्रपोजल दी है, ये मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। एक सरकार की ओर से हमें एमएसपी को लेकर प्रपोजल आई है और वो जो प्रपोजल आई है उस प्रपोजल में ये बात कही गई है कि दालें, मक्का और कपास, इन सभी फसलों का पूरे देश के अंदर जितना भी उत्पादन होता है, ये केंद्र की 2 एजेंसियों के द्वारा इनकी की पूरी फसल की एमएसपी जो तय की जाएगी उसके ऊपर खरीदी की जाएगी और उन्हीं ही वो जो एजेंसीज हैं केंद्र की, उन्हीं के द्वारा हमारे साथ लिखित में उनका कॉन्ट्रैक्ट लिखा जाएगा हमारे साथ कि ऐसा ऐसे मतलब उनका फैसला हुआ है। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए बात करेंगे। हरियाणा न्यूज के विशेष संवाददाता रवि काली रमन हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा किसान नेता भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। सतीश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, किसान नेता। सतीश जी, स्वागत है हरियाणा न्यूज पर आपका। मैं आपके पास आऊंगी सर, लेकिन उससे पहले रवि, अपडेट आपसे चाहेंगे। 4 फसलों को लेकर सहमति बनी है, ये कहा गया है केंद्र की तरफ से। अब किसानों का इस पर क्या कुछ कहना है? बिल्कुल राजश्री, देखिए चौथी बैठक हुई है किसान और केंद्रीय नेताओं के साथ, और चौथी बैठक की अगर बात की जाए तो चौथी बैठक में कई चीजों को लेकर बातचीत हुई, कई मुद्दों को लेकर बातचीत हुई और कुछ ना कुछ एक प्रपोजल केंद्र की तरफ से जो है वो किसानों को दिया गया है। उस प्रपोजल की अगर बात की जाए तो 4 फसलों को एमएसपी पे खरीदने की जो बात है वो की गई है। सरकार की 2 एजेंसियां इसे खरीदेंगी और इस पर कोई जो है अनाज की लिमिट नहीं रहने वाली, यानी कि जितना भी अनाज होगा उनको तमाम अनाज को केंद्र की वो 2 एजेंसी खरीदने वाली है। साथ साथ अगर बात की जाए तो दलहन की फसल इसमें रहने वाली है, इसके साथ साथ मक्का है, इसके साथ साथ 1-2 फसल और हैं जिनको लेकर कहीं ना कहीं सहमति बनी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सहमति को लेकर तमाम किसानों की तरफ से कहा गया है कि हम अपने
तमाम जो साथी हैं उनसे बातचीत करेंगे और उस बातचीत के बारे में आज के इस प्रपोजल के बारे में तमाम किसान नेताओं को बताया जाएगा। उसके बाद जो है अगला कदम जो है वो उठाया जाएगा। तब तक 21 तारीख तक जो है तमाम जो किसान हैं जो बॉर्डर्स पर बैठे हैं वो स्टैंड बाई पर रहने वाले हैं। उसके बाद दिल्ली की कूच जो है वो करनी है। तो ये बात कही गई है और कहीं ना कहीं अगर राष्ट्रीय बात की जाए तो चौथी बैठक थी। कई मुद्दों को लेकर इस बैठक में बातचीत हुई है और कहीं ना कहीं किसान नेताओं का ये भी कहना है कि जो एमएसपी की गारंटी की बात है जो तमाम फसलों पर देनी है सरकार को, उसको लेकर सहमति अभी नहीं बनी है और इसके साथ साथ कर्ज माफी को लेकर भी सहमति नहीं बनी है। ये तमाम मुद्दे हैं, ये इन पर अभी सहमति बनना बाकी है और ऐसे में कहीं ना कहीं जिस प्रकार से तमाम जो किसान उस बैठक में मौजूद थे उनकी तरफ से यही कहा गया कि अगली रणनीति जो है 21 तारीख के बाद जो है वो बनाई जाएगी। 21 तारीख तक तमाम किसान जो है वो स्टैंड बाई रहेंगे, यानी कि आज सुबह यानी कि अब से कुछ ही देर बाद या फिर शाम तक जो है वो तमाम किसानों के साथ तमाम जो किसान नेता इस बैठक में पहुंचे थे वो चर्चा करेंगे। जी ठीक है रवि, एक चीज और है, तमाम किसान नेता यहाँ पर मौजूद थे। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो केंद्रीय मंत्री भी यहाँ पर मौजूद थे, उनकी भी तरफ से जो बयान सामने है वो हम सुन रहे थे। भगवंत मान ने कहा है कि उन्होंने पंजाब के हित में बात की है। उनके बयान के बाद कोई पॉलिटिकल रिएक्शन आया है क्या? देखिए अभी पॉलिटिकल रिएक्शन किसी का नहीं आया और लेकिन जिस प्रकार से केंद्रीय नेताओं की तरफ से बातचीत की गई है उनकी तरफ से कहा गया कि मोदी सरकार में जितनी एमएसपी पर खरीद हुई है वो पिछले सालों में कभी नहीं हुई। करीब 18.5 लाख करोड़ की जो है वो फसल खरीदी गई है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए सब्सिडी 3 गुना ज्यादा जो है वो किसानों को दी जा रही है। तो ये कुछ एक बातें हैं वो केंद्रीय मंत्रियों की तरफ से कही गई थी और इसके साथ साथ प्रपोजल की बात जो है वो केंद्रीय मंत्रियों की तरफ से की गई थी। उनकी तरफ से कहा गया था कि 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किया जाएगा और उसकी सरकार की जो 2 एजेंसियां हैं वो तमाम फसलों को खरीदती हुई नजर आएंगी। उत्पादन की लिमिट जो है वो नहीं होगी और किसान खेती विविधीकरण करके उत्पादन करेगा, उस किसान को लाभ मिलेगा और इस जमीन का जो है वो पानी भी बचेगा। यानी अनेक मुद्दों को लेकर इस पर बातचीत हुई है और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो तमाम जो किसान है उनकी तरफ से एक और बात यहाँ कही गई थी। उनकी तरफ से कहा गया था जो पाम ऑयल जो है जो विदेशों से आयात किया जाता है उसको कहीं ना कहीं रोक करके हरियाणा की जो तिलहन की जितनी भी फसलें हैं उसको खरीदा जाए ताकि पाम ऑयल जो विदेशों से जो है वो मंगाना ना पड़े और हरियाणा या पंजाब या फिर पूरे देश के जितने भी किसान हैं उनको उसकी फसलों का दाम जो है वो अच्छा मिल पाए। जी ठीक है, अब अभी क्या है किसानों के हालात, क्योंकि बॉर्डर पर किसान डटे हुए थे आज, तो अभी क्या कुछ स्थिति है किसानों की? बिल्कुल आश्रय, अगर किसानों की बात की जाए तो तमाम किसान बॉर्डर्स पे अभी डटे हुए हैं। तमाम जो किसान नेता मीटिंग में जो मौजूद थे उनकी तरफ से ये कहा गया कि तमाम किसान जो हैं स्टैंड बाई पे रहेंगे, यानी कि चाहे किसानों की तरफ से की बात की जाए तो किसान आगे बढ़ने का इस दौरान प्रयास नहीं करेंगे और वहीं पुलिस प्रशासन भी जब तक किसान आगे नहीं बढ़ते तब तक उनको रोकने का प्रयास जो है वो नहीं किया जाएगा। बिल्कुल एक शांतिपूर्ण यानी कि सीज फायर वाली जो तमाम जो चीजें होती हैं वो बॉर्डर्स पर रहने वाली है और कहीं ना कहीं ये सबसे सुखद चीज है कि किसी प्रकार का टकराव इन दिनों जो है वो देखने को नहीं मिल रहा। तब तक 21 तारीख की अगर बात की जाए तो 21 को जब तक सहमति नहीं बन जाती, तमाम मुद्दों को लेकर सहमति नहीं बनती, तब तक फिलहाल किसानों की तरफ से 21 तारीख तक का जो है स्टैंड बाई का ऐलान किया गया है। तो तमाम किसान नेता, तमाम जो किसान हैं बॉर्डर्स पे बैठे हैं वो एक जगह बैठे रहेंगे। जी ठीक है रवि, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। सतीश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सतीश जी, एक तरह से देखी जाए तो 3 दौर की बातचीत हुई थी वो बिल्कुल बेनतीजा रही थी। कल भी आप लोगों ने बातचीत की है, अब आगे की रणनीति क्या है? राजश्री बहन, इस देश में एक इस तरह का माहौल हो गया कि जो रहेगा मौन उसकी सुनेगा कौन, तो उसकी सुनेगा कौन। तो आज किसान इसी आस में बैठा था और यही जो बातें हो रही थी, लेकिन केंद्र सरकार भी और पंजाब सरकार भी फैसला कम और अपनी सरकारों की एडवर्टाइज ज्यादा करने में लगे हुए थे। हमने इतना खरीद दिया, इतना वो कर दिया, लेकिन किसान की ये बिल्कुल नहीं बताया कि हमने 50 किलो का कट्टा खाद का 45 किलो कर दिया, 40 किलो कर दिया, हमने किसान के ट्रैक्टर पे इतना टैक्स लगाने का काम किया, ये किसी ने नहीं बताया। ये फैसला बिल्कुल होता और किसान
बिल्कुल ये सोच कर बैठा था किसान नेता भी, हम सरकार से 2 कदम आगे बढ़ कर बात करेंगे और सरकार से सहमति बना के किसान खुशी खुशी घर जाने का काम हो। लेकिन केंद्र में बैठी भाजपा सरकार भी और पंजाब सरकार भी एक अपने एडवर्टाइज एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम कर रही थी, इसलिए फैसला नहीं हो पाया। और किसान नेता तो सदैव किसान हित की बात करके, ना कि किसी पॉलिटिकल पार्टी की, क्योंकि ये किसान आंदोलन एक आंदोलन न होकर क्रांति है जो किसी भी राजनीतिक दल से ऊपर उठ के है और ना ही किसी दल का। लेकिन भगवंत मान तो कह रहे हैं कि उन्होंने पंजाब के फायदे में बातचीत की है। भगवंत मान ने तो कहा कि मैंने पंजाब के फायदे में बातचीत की है। जब मैं बता रहा ना, यही तो बात है ना, ये जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं ये फैसला होने का काम नहीं होने दे रही, ये खुद अपनी एक एडवर्टाइज की तहत ये किसानों को बरगलाने का काम करती है। लेकिन किसान अपनी सूझबूझ से और अपनी समझ से फैसला लेकर अपने आंदोलन के आगे रूपरेखा तय करेगा, ना कि किसी भगवत मान जी और केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार। अब की बार किसान इस मूड में है, साडा हक इथे रखे, बिल्कुल पूरी तरह आज किसान कर्ज माफी के मूड में, क्योंकि किसान और जो आज ये लड़ाई किसान की और कॉरपोरेट घराने की जो लड़ाई है, जो सरकार एक कॉरपोरेट घरानों का जो पक्ष रखने का काम किसानों के सामने रख रही है, किसानों को बिल्कुल पूरी तरह नामौजूद करने का काम किया। क्योंकि सरकार ये चाहती है किसान कॉरपोरेट घरानों के। सतीश जी, आप लोग 4 से इससे पहले भी जो बैठक हुई थी, सतीश जी इससे पहले भी जो बैठक हुई थी वो देर रात तक बैठक चली थी। अभी भी आप लोग जब बैठक कर रहे थे तो कल भी ये बैठक 4 से 5 घंटे तक चली। कोई हल क्यों नहीं निकल पाता है? सामंजस्य क्यों नहीं बन पाता? सरकार कुछ बातें मानने को तैयार है, क्या किसान नेता उसका स्वागत नहीं करते? छोटी बहन, जो ये चीज सरकार देने जा रही है वो तो ऑलरेडी किसान को पहले मिल रही है। अब ये जो केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार किसानों को एक लॉलीपॉप देकर आंदोलन को तोड़ना चाहती है, लेकिन जो किसान की एकजुटता है उसके आगे पंजाब सरकार भी और हरियाणा सरकार भी और केंद्र सरकार भी तीनों की तीनों आज बैकफुट पे है। तो किसान आज इसी मूड में है। अब भाई जैसे किसानों नेताओं की धरपकड़ करने का काम, किसानों को घर पे पुलिस भेजने का काम, किसान आंदोलन को किस तरह दबाया जाए और कुचला जाए, क्योंकि लोकतंत्र में हर एक आदमी को सरकार के सामने अपनी बात रखने का अधिकार है। लेकिन आज सरकार इस मूड में आ रही है, अगर जो कहे वो सही, खाता ना भाई जो हम कहे वो सही। लेकिन किसान भी आज एक जो आजादी के जो 76 साल पहले जो एक रण लड़ने का काम किया था और देश आजादी का काम किया था, आज ये देश की दूसरी आजादी है जो किसान इस कर्जा मुक्ति से और इकोनॉमी से शॉर्ट में आपसे मैं इस पर आंसर चाहूंगी। इसी मूड में बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। देखिए 4 फसलों पर एमएसपी देने को सरकार तैयार है, इसे लेकर कब किसान नेता बाकी किसानों से बातचीत करेंगे? एक बात बताओ, चार फसल तो ये पहले लेने का काम करती थी, जो आज विदेशों से जो पोमोलिन वगैरह आयात करके जो देश की विदेशी मुद्रा भंडार का भी नुकसान है, लेकिन वो कॉर्पोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए उस आयात का काम करती है, ना कि देश के किसान का। जो देश का किसान फसल उगाता है और जो तिलहन की फसल जो किसान उगाते हैं उनको भाव अच्छा मिले, देश की जो अर्थव्यवस्था, तो इस पर सहमति बनेगी या फिर नहीं, कि या फिर 21 तारीख को आप लोग दिल्ली कूच करेंगे? हाँ, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि इस पर सहमति बनेगी या फिर नहीं बनी तो सरकार। अरे जी जी एक बात और है ना, चाहे पंजाब से किसान आ पाए या नहीं पाए, लेकिन दिल्ली से किसान भी आज हजारों की संख्या में दिल्ली कूच करने के लिए तैयार बैठा। खुद दिल्ली का किसान उसको कहां से रोकेगी, उससे कहां से बॉर्डर बनाएगी? तो आज दिल्ली का किसान भी पहुंचती बॉर्डर पे। कल भी बैठक हुई थी जो हजारों किसानों ने उसमें बैठक में। ठीक है, अमित जी हमारे साथ, हरियाणा न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर है अमित जी हमारे साथ जुड़े, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। अमित जी, सतीश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, किसान नेता, उनकी बातों से तो ये लग रहा है कि चौथे दौर की मीटिंग का भी कोई खास नतीजा नहीं निकलता नजर आ रहा है।
देखिए राजश्री, सबसे महत्वपूर्ण है कि संवाद और समाधान की ओर बढ़ना और साथ साथ समझौते की ओर बढ़ना। तो ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार की तरफ से कोशिशें नहीं की गई है। यह चौथी दौर की बातचीत हुई है, तो इसमें सरकार संवाद के जरिए इस विवाद का समाधान करना चाहती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और किसान के प्रतिनिधि हैं, जो किसानों के यूनियन के नेता हैं, वे भी चाहते हैं कि समस्या का समाधान हो, उन्हें हक मिले। लेकिन देखिए, सबसे अहम बात है कि जब केंद्र सरकार के मंत्री पहुंचते हैं, उन्होंने जो बातचीत की है उसमें राष्ट्रीय इन चीजों को समझने की जरूरत है। जैसे सतीश नंबरदार जी भी बता रहे थे अभी कि तिलहन और दलहन की खेती की तरफ जो है किसान बढ़ना चाहता है, लेकिन उसे एमएसपी की दरकार है। और साथ साथ देखिए, जो विदेशों से आयात की जाती है, चाहे वो दालों की बात करें या पाम ऑयल की बात करें, तो उसके लिए किसान अपना जो है वो योगदान दे सकता है, लेकिन उसे एमएसपी की जो गारंटी चाहिए। अब सरकार कह रही है कि मक्का, कपास और जो दाल के लिए वो अपना योगदान देने को तैयार है। तो ऐसे में देखिए, ये सुझाव तो बीच का है, क्योंकि सरकार को न केवल किसानों को देखना है, साथ साथ देश की महंगाई पर भी नियंत्रण रखना है। अगर देखिए, सारा का सारा बजट अगर एक जगह लगा दिया जाए तो दूसरी जगह भी बाकी है, रक्षा के लिए भी बजट चाहिए और तमाम दूसरी चीजों के लिए बजट चाहिए। तो ऐसे में बीच का एक रास्ता निकालने की कोशिश जो है वो केंद्र सरकार की ओर से की गई है। और एक बात और भी है कि यह बातचीत का दौर जो है वो आज ही खत्म नहीं हो रहा है। जो सुझाव हैं, जो सिफारिशें हैं, चाहे वे आज जो खत्म नहीं हो रही है, वे नई सरकार में नया दौर चलेगा, उस समय भी बातचीत होगी। लेकिन आज एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश जो है वो 3 और फसलों को एमएसपी के दायरे में लाने की बात और 2 केंद्रीय एजेंसियों की जो बात कही गई है वो अपने आप में एक बेहतरीन प्रयास है। देखिए, अगर जमीन की उर्वरा शक्ति के लिए भी बात की, उस लिहाज से भी बात की जाए और आय के हिसाब से भी बात की जाए किसानों की, तो फसल विविधीकरण और परंपरागत फसलों को छोड़ने की एक कोशिश, एक अपील जो सरकार हमेशा करती है, तो उसमें भी जो है यह एमएसपी अपना रोल निभा सकती है। लेकिन अब देखिए, जो आज बातचीत की गई है, मुझे लगता है कि किसान संगठनों के प्रतिनिधि इस पर गंभीरता से विचार करेंगे और जो सकारात्मक कोशिश हुई है एकदम इस शॉर्ट पर में भी बातचीत होगी। देखो छोटी बहन, जो किसान को एमएसपी और जो पैसा देने की बात है, वो पैसा कोई देश से बाहर थोड़ी जा रहा है। किसान की जेब में आएगा तो वो पैसा मार्केट में आएगा और इसे मार्केट में आने से हर एक दुकानदार का एक फायदा होने का काम होगा। और जो तो विदेश से आयात होने का काम हैं। होता है, उसमें देश की अर्थव्यवस्था का भी और हर चीज का नुकसान होता है। और जो पैसा किसान की जेब में आएगा और तो कपड़े वाले का जाएगा, हर छोटी बड़ी दुकानदार को भी, यही तमाम बातें, तो इस पर हल क्यों नहीं निकल पा रहा? चिंता तो इसी बात की है कि किसान अपनी मांग पर डटे हुए हैं, सरकार अपनी बात कह रही है, बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है, लेकिन सहमति कहीं बनती हुई नजर नहीं आ रही। स्थिति चिंताजनक हो सकती है अगर अब भी चौथे दौर की बातचीत में जो प्रपोजल रखा गया उसे नहीं माना जाता है तो। विदेशों के हाथों खेल रही है, जो सरकार विदेशी हाथों में खेल रही है, जो विदेशी कॉर्पोरेट घराने हैं। चलिए, हम तो यही इंतजार करेंगे कि स्थिति ठीक हो और आगे चलकर किसान नेता जो है वो जो बॉर्डर पर डटे हुए प्रदर्शन कर रहे हैं वो भी अपने घर जाए। उम्मीद यही कि एकदम एक सुलभ वार्ता हो और उसका कुछ हल तो निकले। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सतीश जी आपका भी बातचीत करने के लिए।